हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सर, आज के इस लेक्चर में हम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं विच इज विदहोल्डिंग टैक्स ऑन एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149। देखिए सर, जब भी कंपनी इंडिविजुअल या एओपी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करती है, जब भी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करती है तो सर उसके ऊपर एक विदहोल्डिंग करती है। आपको जब भी जो भी लोग हैं जो टैक्स सुन रहे हैं मुझे, उनकी जिनकी भी टैक्सेबल सैलरी है, जब भी उनको सैलरी मिलती है तो सर उस पे से एम्प्लॉयर जो होता है वो कोई ना कोई अमाउंट टैक्स की विदहोल्ड करके उनको सैलरी पे करता है। वो जो अमाउंट पे करता है, जो अमाउंट विदहोल्ड की है सर, उसकी टैक्सेशन के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो आए सबसे पहले सर इसको रीड करते हैं और समझते हैं। एवरी पर्सन, सर हर कोई बंदा, अब यहां लिखा है लॉ ने एवरी पर्सन, पर्सन का मतलब क्या सर? इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी, ये तीनों एम्प्लॉयर हो सकते हैं, को सैलरी दे सकते हैं। तो ये एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी, जो रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सैलरी को पे करने के लिए। टू एन एम्प्लॉय, सर किसको पे की जाएगी? एम्प्लॉय को। शेल एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब भी वो पेमेंट कर रहे होंगे, डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द अमाउंट पे टू द एम्प्लॉय। सर क्या करेंगे? एम्प्लॉय की सैलरी में से एक अमाउंट डिडक्ट करेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी में से एक अमाउंट डिडक्ट करेंगे। सर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है सर, वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करती है। अपने एम्प्लॉयज को क्या पे करिए? एम्प्लॉयज को सैलरी पे करती है। फॉर एग्जांपल सर, सारे एम्प्लॉय को मिला के पूरे साल में, पूरे महीने में, पर मंथ 1 मिलियन सैलरी पे कर रही है। सर इस पर मंथ सैलरी में कंपनी क्या करती है? कुछ टैक्स विदहोल्ड कर लेती है। क्यों सर, क्यों करती है? क्योंकि सर ये कंपनी एक विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट है। ये कंपनी एक विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट है। दूसरी बात सर, ये कंपनी क्या रिस्पॉन्सिबल है पेइंग सैलरी? तो यस, तो ये सर ये पर्सन की डेफिनेशन में भी आ रही है, पर्सन, एवरी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी। तो ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल है सैलरी को पे करने के लिए। तो सर ये कंपनी क्या करेगी? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट एक टैक्स विदहोल्ड करेगी। फॉर एग्जांपल सर, इस पे 1 लाख रुपए का कंपनी ने क्या किया? टैक्स की विदहोल्डिंग की। सर तो एम्प्लॉय को नेट पेमेंट कितनी की हुई? 9 लाख रुपए की। सर ये पेमेंट हो गई एम्प्लॉयज को। सर बाकी का 1 लाख कहां गया? सर ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जमा करवा दिया गया ऑन द नेम ऑफ एम्प्लॉय, ऑन द नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो ये होती है सर विदहोल्डिंग टैक्स। ये क्या होती है? विदहोल्डिंग टैक्स। आगे पढ़ते हैं कि विदहोल्डिंग की कैलकुलेशन किस तरह होती है। कहां तक पढ़ा था? डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द अमाउंट पेड एट द एम्प्लॉयज एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अब ये क्या कह रहा है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स। तो सर यहां पे एवरेज रेट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला दिया गया है। कोई एवरेज रेट ऑफ टैक्स होगा, कैसे निकलेगा? ऑन द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द एम्प्लॉय चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी फॉर द ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड, फॉर द ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड। मतलब कि सर हमें एक एवरेज रेट अप्लाई करना है एम्प्लॉय की एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल सर मोहम्मद अली साहब, इनकी जो सैलरी है पर मंथ वो है 1 लाख रुपए। तो सर पूरे साल की अगर इनकी अभी सैलरी लाख रुपए पर मंथ है तो हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि इनकी पूरे साल की सैलरी होगी 12 लाख रुपए। ग्रेट, ये हमने एक अमाउंट एस्टिमेट कर ली। ठीक है, अब सर हमें सबसे पहले एवरेज रेट निकालना है। सबसे पहले क्या करना है? हमने अमाउंट तो सैलरी तो एस्टिमेट कर ली इनके साल की, अब हमें निकालना है एवरेज रेट। आए एवरेज रेट देखते हैं क्या कहता है। एवरेज रेट क्या है? टैक्स पेबल ऑन द एम्प्लॉय एस्टिमेटेड इनकम। मतलब कि जो एस्टिमेटेड इनकम हमने अभी की 12 लाख रुपए, उसके ऊपर हमें टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है। मतलब इस 12 लाख के ऊपर हमें टैक्स की अमाउंट निकालनी है, नंबर 1। नंबर 2, एम्प्लॉय एस्टिमेटेड इनकम अंडर दैट सैलरी, और उसको डिवाइड कर देना है एम्प्लॉय की एस्टिमेटेड इनकम से। तो एस्टिमेटेड इनकम एम्प्लॉय की कितनी है? विच इज 12 लाख। तो सर आए सबसे पहले तो जरा कैलकुलेट करते हैं टैक्स। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टैक्स। 12 लाख रुपए के ऊपर जो स्लैब रेट अप्लाई होता है, मुझे याद है, तो वो होता है सर 30,000 का टैक्स। कितना? 30,000 का टैक्स पेबल। तो हमने सर ये वाली बात निकाल ली, टैक्स निकाल लिया, टैक्स पेबल ऑन एस्टिमेटेड इनकम विच इज 30 लाख। अब क्या करें? इसी को डिवाइड कर देते हैं एस्टिमेटेड इनकम से। तो सर जरा आ जाए, हम 30,000 एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल हम एवरेज रेट ऑफ टैक्स विच इज 30,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख रुपए। तो सर सबसे पहले हमारे पास एक रेट निकलेगा। जरा मैं इस रेट को कैलकुलेट कर लूं। सर इस रेट को कैलकुलेट करता हूं। 30,000
डिवाइडेड बाय 12 लाख। सर ये आ रहा है 2.5%। कितनी आ रही है? 2.5%। सर ये निकल के आया 2.5%, एक एवरेज रेट निकल गया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? ये क्या कह रहा था लॉ में, मैं पढ़ता हूं। द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब एवरेज रेट ऑफ टैक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है एस्टिमेटेड इनकम। तो सर यहां जरा देखें एस्टिमेटेड इनकम क्या है, 12 लाख रुपए जो हमने निकाली। यस, तो सर 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5%, तो सर कितना आएगा? सॉरी 12 लाख नहीं, सॉरी एस्टिमेटेड इनकम, सॉरी पर मंथ टैक्स काटा ना, तो 12 लाख नहीं, सॉरी सर 1 लाख, सॉरी 1 लाख आएगा। ये तो पूरे साल की एस्टिमेटेड थी ना, तो सर जरा आ जाएगा, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, विच इज अराउंड, सॉरी सर ये रबर, सर ये आएगा 1 लाख, मतलब पर मंथ सैलरी पे करने ना एस्टिमेटेड सर 1 लाख रुपए। सर एवरेज रेट ऑफ टैक्स तो पर मंथ पे अप्लाई होगा ना, पर मंथ सैलरी दे रहे हैं तो पर मंथ विथहोल्डिंग होगी, तो सर ये आ जाएगा आपका कुछ 2500 रुपीज। मतलब ये मिस्टर मोहम्मद अली को हर महीने जो सैलरी मिलेगी, हर महीने जो लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, उस पे उनका 2500 रुपए का टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, और उनको जो नेट मिलेंगे वो मिलेंगे सर 97,500, और ये चला जाएगा FBR में। अब सर पूरे साल मोहम्मद अली ने सैलरी कमाई, अब मोहम्मद अली अपना रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। मोहम्मद अली क्या कर रहे हैं? अपना एक इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो जरा सिर्फ इनकी सैलरी इनकम है, तो सर इनकी पूरी साल की इनकम हो गई 12 लाख रुपए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सर इनके ऊपर टैक्स कितना लगा, टैक्स लाइबिलिटी कितनी है इनकी कैलकुलेट हुई स्लैब रेट के मुताबिक, विच इज अराउंड 30,000 रुपीज। सर इन्होंने अपनी कंपनी के HR को कॉल की और कहा हर 30 जून के बाद जैसे ही रिटर्न फाइल करेंगे 30 सितंबर से पहले हर एम्प्लॉय को अपने HR जहां पे वो काम करता है और जहां इनकी विथहोल्डिंग कटती है, इनको पता था मोहम्मद अली ने बोला कि मुझे पूरा लाख रुपए नहीं मिलता, मुझे 97,500 मिलता है। इन्होंने फोन किया अपने HR को या ईमेल की कि भाई HR साहब आपने जो मेरी पूरे साल सैलरी डिडक्ट की है जरा मुझे उसकी अमाउंट तो बता दें, जरा मुझे एक सेक्शन 149 का टैक्स सर्टिफिकेट तो दे दें। ये मैं बात करूं प्रैक्टिकली क्या मिलता है हमें, टैक्स सर्टिफिकेट। सर HR ने हमें एक टैक्स सर्टिफिकेट दे दिया, एक टैक्स सर्टिफिकेट दे दिया, यहां पे बना देता हूं, अंडर सेक्शन 149, अंडर सेक्शन 149, और कहा कि हमने 149 के मुताबिक आपको पूरे साल में 30,000 रुपए का टैक्स डिडक्ट किया है। कितना किया? 23,000 का टैक्स डिडक्ट किया है। उसका मतलब कि पूरे साल में मेरा 30,000 का टैक्स ऑलरेडी पेड हो चुका है, ऑलरेडी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मिल चुका है। तो सर मैं यहां पे माइनस कर दूंगा लेस विथहोल्डिंग टैक्स। क्या माइनस करूंगा सर? लेस विथहोल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 149। जब हम प्रैक्टिकली सैलरी का रिटर्न फाइल करेंगे तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि किस तरह हम क्लेम करते हैं। सर कितना? 30,000 रुपए। तो सर टैक्स पेबल क्या हो जाएगा? 0। टैक्स पेबल क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, मतलब कोई टैक्स पे नहीं करना। क्यों? क्योंकि जितना सर हर महीने 2,500 रुपए जमा होते, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12 करे तो 30,000 रुपए FBR को जमा हो चुके, और साल बाद जब लाइबिलिटी भी निकाली वो भी 30,000। तो सर जितनी लाइबिलिटी बनी उतना टैक्स पे कर दिया, तो पेबल क्या आ गया? 0। ठीक है, आगे चलें। तो सर हमने ये समझ लिया कि ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स किसका निकलता है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ tax withheld from the employee under other heads, tax credit admissible under section 61, 62, 63 and 64। 62 और 63 एंड चुका है, तो 61 और 64 की बात होगी यहाँ पे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप एडजस्टमेंट कर सकते, ठीक है, टैक्स विथहेल्ड की फ्रॉम एम्प्लॉयज अंडर द अदर हेड। मतलब ये जो सर 2,500 रुपए कट रहा है ना, इसमें से आप कोई ना कोई एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये क्या बात कर रहे हैं आए मैं आपको जरा डिटेल में समझाता हूं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सर एडजस्टमेंट की जो ये बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सर यही मोहम्मद अली की एग्जांपल लेते हैं। सर मोहम्मद अली की इनकम है लाख रुपए, हर महीने टैक्स कितनी हो रही है? 2,500 रुपए की। अब सर मोहम्मद अली ये लाख रुपए कमाएंगे, उसके बाद मोहम्मद अली एक्सपेंसेस करेंगे। फॉर एग्जांपल सर मोहम्मद अली ने बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, सर वहां पे उनसे कुछ टैक्स की कलेक्शन हो गई, कुछ टैक्स की कलेक्शन हो गई। फॉर एग्जांपल हर महीने 100 रुपए की, हर महीने 200 रुपए इनकी टैक्स की विथहोल्डिंग हुई, इनकम टैक्स की, ठीक है, बिजली के बिल के ऊपर। सर मोहम्मद अली हर महीने सुपर कार्ड डलवाते हैं यूफोन का, यूफोन का क्या डलवाते हैं? सुपर कार्ड। तो हर महीने इनके सुपर कार्ड के ऊपर 100 रुपए की विथहोल्डिंग होती है, ठीक है, हर मंथ, ये पर मंथ बात कर रहा हूं। सर हर महीने मोहम्मद अली कुछ और बताएं मुझे, मैं सोचता हूं सर इंटरनेट का बिल देते हैं, ग्रेट, इंटरनेट का बिल देते हैं, ठीक है। तो सर फॉर एग्जांपल वहां पे भी 100 रुपए की विथहोल्डिंग हो गई।
अब सर एक बात बताएं, ये 2,500 रुपए तो मोहम्मद अली की लाइबिलिटी है। अब ये मोहम्मद अली की डिफरेंट विदहोल्डिंग भी हो रही है। सर ये जो आपकी बिजली के बिल के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, गाड़ी खरीदते हुए, घर खरीदते हुए जो भी टैक्स की विदहोल्डिंग होती है, कलेक्शन होती है, सर ये सारी एडजस्टेबल है। मतलब क्या है, आप रिटर्न के साथ क्या कर सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल सर मोहम्मद अली की, मतलब के मोहम्मद अली की सर सैलरी का रिटर्न वापस बनाता हूं, ये पूरे साल की 12 लाख मोहम्मद अली रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सर टैक्स लायबिलिटी सेम कितनी आएगी जो हमने पुरानी अभी एग्जाम्पल में देखी, विच इज अराउंड कितनी आएगी, 30,000 रुपए। सर अब लेस विदहोल्डिंग टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स इनका टोटल कितना हुआ है सर, नंबर 1 एक तो सैलरी पे हुआ है 30,000 रुपए का, पूरे साल में 2,500 मल्टीप्लाइड। सर 200 रुपए इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी हुआ है पर मंथ, तो जरा मैं कहूं 200 मल्टीप्लाई बाय 12, तो सर कितना हो गया सर 2,400 रुपए का, इसमें से प्लस 2,400 रुपए का पूरे साल में मेरा इलेक्ट्रिसिटी पे बिल पे ऊपर विदहोल्डिंग हुई है, प्लस 100 मल्टीप्लाई 1,200 यूफोन की हुई है, और प्लस 1,200 रुपए इंटरनेट के बिल की हुई है। तो सर टोटल विदहोल्डिंग कितनी हो गई मेरी, टोटल विदहोल्डिंग कितनी हो गई सर, मैं गिन लूं, 30,000 प्लस 2,400 प्लस 1,200 प्लस 1,200, सॉरी टोटल विदहोल्डिंग मेरी हो रही है यहाँ पे, जो मैं विदहोल्डिंग लेस करूंगा 24,800 रुपीज। कितनी हो रही है, 34,800 रुपीज। तो सर मतलब साल में टैक्स बना मेरा 30,000 रुपए का, और विदहोल्डिंग हो गई 34,800 की। मतलब कि सर 4,800 का, फॉर एग्जाम्पल सर कितना, 4,800 का मेरा टैक्स का रिफंडेबल आ गया। सर क्या आ गया, टैक्स का रिफंडेबल आ गया। टैक्स रिफंडेबल जो मुझे अब गवर्नमेंट से लेना है, टैक्स क्या कह रहा हूं, रिफंडेबल। अब सर आपको भी पता है प्रैक्टिकली इनकम टैक्स का रिफंड मिलना बहुत मुश्किल है। सर ये 8 है, ये 0 नहीं है। मैं जरा इसको 8 को सही से बना दूं, ठीक है, वरना आप कहेंगे ये क्या बना, इसको 8 बनाना नहीं आ रहा है, टैक्स समझा रहा है। खैर सर होती है गलती, हम भी बच्चे हैं आपके, ठीक है, हम बच्चे हैं मतलब किसी ना किसी के, ठीक है। चले सर टैक्स रिफंड जो आ गया आपका आ गया 4,800 का आपका आ गया टैक्स रिफंडेबल। सर इनकम टैक्स का रिफंड मिलना बड़ा मुश्किल है। मतलब इसकी नजर में एम्प्लॉय का 4,800 का लॉस हो गया है, क्योंकि सर 4,800 के लिए डिपार्टमेंट जाके रिफंड निकलवाने में इसके तकरीबन 40-50 हजार रुपए निकल जाएंगे, लेकिन इसको 4,800 का रिफंड मिलना बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली। लेकिन मैं फिर भी समझाऊंगा सेक्शन 170 के तहत आप रिफंड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए लॉ ने एक बात कही, लॉ ने कहा कि अगर आपके इस तरह के टैक्स हैं तो इसको आप अपने सेक्शन 149 की टैक्सेशन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एम्प्लॉय को कहा, मैं अपने एम्प्लॉयर के पास गया, मैं अपने एचआर के पास गया, मैंने कहा भाई तुम पर मंथ मेरी कितनी विदहोल्डिंग करते हो। वो कह रहे भाई तेरी ₹1,00,000 की सैलरी है, ₹1,00,000 की सैलरी है, उसमें से पर मंथ हम 2,500 की विदहोल्डिंग टैक्स होती है, क्योंकि तुम्हारा एवरेज रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करके जो तुम्हारा टैक्स निकल रहा है वो निकल रहा है पर मंथ का 2,500। मैंने उसको कहा यार पर मंथ मेरा 200 रुपए बिजली पे भी कटता है, 100 रुपए इस पे भी कटता है, तो टोटल हो गए 200-400 रुपए। तो ये 400 रुपए ना मेरे एडजस्ट कर लो, अभी से क्या करो मेरी विदहोल्डिंग टैक्स में से कम कर लो। मतलब इसने क्या किया, एडजस्ट कर लिए मेरे कितने, 400 रुपए। तो अब ये मेरी विदहोल्डिंग कितनी करेगा सर, ये करेगा मेरी 2,100 की विदहोल्डिंग। कितनी करेगा, 2,100। मतलब मेरी विदहोल्डिंग कम हो गई, क्यों, क्योंकि सर मेरा बकाया टैक्स भी जो है वो मैंने अपनी सैलरी की इस विदहोल्डिंग से एडजस्ट करवा लिया। तो सर यहाँ पे आप सबके लिए एक सीखने की बात है कि आपके पूरे साल में जो भी टैक्स कटता है वो आप अपनी सैलरी से एडजस्ट करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 149। ये आपको लॉ इजाजत देता है, जितना भी बिजली के ऊपर एडवांस टैक्स, क्योंकि सर आपका साल में रिफंडेबल ना है, इसके लिए आप एक बड़ी ये टेक्निकल पॉइंट, सॉरी बड़ा समझदारी का पॉइंट है कि आप इसको रिफंड करवा सकते हैं। तो सर मैंने क्या किया, मैंने अपने एम्प्लॉय को कहा भाई सही है, ये 400 रुपए पर मंथ कोई और भी टैक्स करता है, इसको भी यहां एडजस्ट करो। तो अब इसने मेरी विदहोल्डिंग की कितने की, 2,100 की। कितनी विदहोल्डिंग की सर, 2,100 रुपए इसने हर महीने एफबीआर को जमा करवाए। और सर मुझे कितने मिले होंगे, मुझे सैलरी कितनी मिली होगी, 1 लाख माइनस 2,100, 97,900 मुझे नेट इनकम मिल गई। अब सर मैं वापस अपना रिटर्न फाइल करने जा रहा हूं, यहां मुझे अब मैं रिटर्न फाइल करने जा रहा हूं, तो सर मेरी सैलरी आई 12 लाख रुपए। सर मेरा टैक्स कितना बना, सर मेरा टैक्स बना कितना, 30,000 रुपए। सेम टैक्स लायबिलिटी तो सेम आएगी ना। अब मैं यहां पे लेस विदहोल्डिंग टैक्स करता हूं, लेस विदहोल्डिंग टैक्स। तो सर जरा आए, अब मेरी टोटल विदहोल्डिंग टैक्स कितनी हुई है सर, एक तो मेरी 2,100, मतलब 2,100 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज अराउंड 25,200।
सैलरी पे हुई मेरी पूरे साल में 25,200, मतलब 30,000 से कम हो गई। पहले यहाँ 30,000 हुई थी ना सर, सबसे पहला सिनेरियो कितनी हुई थी, 30,000 रुपए जो मैंने रिटर्न फाइल किया था 30,000। अब यहाँ पे हो गई सर 25,200 प्लस सर पूरे साल पे वही सर 2,400 रुपए मेरे कटे बिजली के बिल पे, 1,200 कटे पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी पे, सॉरी इंटरनेट पे, और 1,200 कटे यूफोन के सुपर कार्ड पे। तो सर अब जरा मैं विदहोल्डिंग करूं कि कितनी आएगी, 25,200 प्लस 2,400 प्लस 1,200 प्लस 1,200, सर ये पूरी 30,000 रुपए की विदहोल्ड होगी। मतलब जितना मेरा टैक्स बना उतनी मेरी विदहोल्ड होगी। उसका मतलब कि सर मेरा कोई रिफंड नहीं आया, मतलब कि मेरी जेब से कोई एडिशनल नहीं गया, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट एफबीआर जाके टैक्स के रिफंड के लिए धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। मैंने क्या किया, अपने ही सैलरी के विदहोल्डिंग टैक्स से अपने बाकी टैक्सेस को एडजस्ट करवा लिया, तो मेरा टैक्स पेबल हो गया सर यहाँ पे जीरो, टैक्स पेबल हो गया यहाँ पे जीरो। सर ये इजाजत हमें लॉ कहता है कि आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स विथहेल्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय अदर हेड, ये अदर हेड बिजली सैलरी है, और टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 61। सर टैक्स क्रेडिट एक होता है जो हमारी टैक्स क्रेडिट लाइबिलिटी को कम करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर डोनेशन वगैरह पे कर दी तो मुझे टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो उसकी अमाउंट को भी मैं अपनी सैलरी से एडजस्ट करवा सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने इस साल जेडीसी या सलानी को डोनेशन दिए तो मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो उस डोनेशन का जो टैक्स क्रेडिट है मैं आज ही अपने एम्प्लॉयर से सैलरी से विदहोल्डिंग टैक्स से एडजस्ट करवा लूंगा, ठीक है। आफ्टर ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सर आपने अपने एम्प्लॉय को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने पड़ेंगे जो टैक्स विदहोल्ड हुआ है, जो एनी एक्सेस डिडक्शन है और फेलियर टू मेक डिडक्शन, और अगर कोई डिडक्शन नहीं हुई। बाकी सर पॉइंट 2 में वही है एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो मैं आपको समझा चुका हूं। आई होप सर आपको ये बात बड़ी अच्छी और अच्छे से समझ आई होगी कि आप अपनी सैलरी में से अपने बाकी टैक्स को एडजस्ट करवा सकते हैं विदहोल्डिंग के अपने एम्प्लॉयर को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देके, ठीक है। तो सर अगर कोई बात समझना है सेम व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।